सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस वर्ष यह जन्मोत्सव 6 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा का समय रात 11:57 से 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा। क्योंकि कृष्ण जी का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, अतः उनकी जयंती 2 दिनों तक मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बहुत ही दयावान राजा था और प्रजा भी उनका काफी आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता था। जब राजा उग्रसेन को यह बात पता चली तो उन्होंने कंस को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु कंस नहीं माना। वह अपनी मनमानी करता रहा। एक दिन अपने पिता का सिंहासन छीनकर खुद गद्दी पर बैठ गया। वह स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। उसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था। वह उसे बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह संपन्न होने के बाद जब वह ससुराल जा रही थी तो रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से ससुराल भेजने जा रहे हो उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस विचलित हो गया। विचलित हुए कंस ने वसुदेव को मारना चाहा तो देवकी ने कंस के पैर पकड़ते हुए उससे प्रार्थना की कि आप मेरे पति को न मारे। मैं वादा करती हूँ कि मेरे गर्भ से उत्पन्न संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। कंस को बहन पर दया आ गई, परंतु उसने वसुदेव व देवकी को कारागृह में डाल दिया। परंतु समय बीतने के साथ साथ देवकी के गर्भ से 7 संतानें पैदा हुई, जिसे कंस ने एक एक करके मार डाला। जब देवकी की 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस ने कारागृह में दुगना पहरा कर दिया। वहीं दूसरी ओर नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जब देवकी की 8वीं संतान उत्पन्न हुई तो कारागार अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान हो गया। वह प्रभु कृपा से सभी पहरेदार बेहोश हो गए। प्रभु का वासुदेव को आदेश हुआ कि अपनी इस संतान को नंद जी के घर छोड़ आओ और उनके घर उत्पन्न कन्या को यहाँ ले आओ। प्रभु आज्ञा पाकर वसुदेव जी ने इतने बड़े कड़े पहरे व उफनती हुई यमुना नदी को पार करके अपने पुत्र को नंद जी के यहाँ छोड़ दिया। वह उनकी पुत्री को कारागार में ले आए। जब कंस को उनकी पुत्री पैदा होने का संदेश मिला तो वह तुरंत आकर उस कन्या को मारने ही वाले थे कि कन्या उनके हाथ से छूट गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो इस दुनिया में सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है। वही बालक बड़ा होकर कंस के वध का कारण बना। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो, यही कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।